प्रेज द लॉर्ड प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को एक बार फिर से मेरा सलाम। और आज यूहन्ना के हम लोग 6वें अध्याय से कुछ बातों को करेंगे। इसमें हम लोग दो तरह के विश्वासियों के बारे में आज देखेंगे। एक वो विश्वासी होते हैं जो रोटी और मछली के लिए प्रभु के पीछे चलते हैं, और एक वो विश्वासी होते हैं उस जीवन के लिए प्रभु के पीछे चलते हैं जो प्रभु उन्हें देता है। तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छा एक प्रकाशन की बात यहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि आजकल चर्चेस में जो चल रहा है वो सिर्फ आशीषों की बातें हैं। वचन आपको कहीं दिखाई नहीं देता है, सिर्फ आशीष है, सिर्फ चंगाई, सिर्फ आशीष है। आपको घर मिल जाएगा, आपको यही आशीष मिल जाएगा, प्रभु आपके फाइनेंशियली ब्लेस करेगा, और सारी ये चीज़ें आपको चर्चेस में दिखाई देती हैं। लेकिन वचन धूमिल सा होता जा रहा है। और उसी प्रकार यहाँ पर अगर हम देखते हैं, अगर 6वें अध्याय को आप शुरुआत से पढ़ेंगे, 5 रोटी और 2 मछलियों का दृष्टांत हम देखते हैं, जो कि सारे मसीह समाज को ये पता है कि ये आश्चर्य कर्म प्रभु ने किया था, और कैसे प्रभु ने जब वहाँ पे भीड़, मीटिंग में बहुत बड़ी भीड़, वो गांव से दूर चले गए और एक भीड़ प्रभु के पीछे आई उसका वचन सुनने के लिए, जो आश्चर्य कर्म दिखा रहा था वो देखने के लिए आई, और बहुत बड़ी भीड़ थी वो मीटिंग में वचन सुनिए। और फिर शाम हो गई और वो गांव से ज़रा दूर था वो जगह, तो ऑब्वियस है कि सभी को भूख लगी होंगी। तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसके एक चेले से पूछते हैं कि इनको तुम रोटी दो, और रोटी तो वहाँ चर्चा होती है और वो बोलते हैं हमारे पास तो रोटी नहीं है। फिर एक भाई आता है, कहता है कि एक बच्चा है, उसके पास में 5 रोटी और 2 मछली है, और इतनी क्या है कि लोगों के लिए पूरी होंगी। तो प्रभु ने फिर, हम सब जानते हैं कि उन रोटी और मछली को लिया और उस पर आशीष मांगी, और वो तोड़कर सबको देता गया। और लिखा हुआ है कि 5000 के आसपास वहाँ पे पुरुष थे, और बाकी स्त्रियाँ और बच्चे, कई सारे हजारों लोगों ने वहाँ पर रोटी और मछली को खाया। ये इंसिडेंट बड़े अच्छे से हम लोग जानते हैं। ये इंसिडेंट हुआ, लोग बड़े खुश हुए, आनंदित हुए कि प्रभु ने इतना बड़ा आश्चर्य कर्म किया और इतना ज़बरदस्त कार्य किए। 5 रोटी और 2 मछलियों से प्रभु ने इतने सारे लोगों को खिलाया। यह आश्चर्य कर्म देखने के बाद में मीटिंग ख़त्म हो गई, प्रभु वहाँ से चल दिया और चेले वहाँ से चल दिए। अब ये हो गया, और उसके बाद में अगले दिन ऐसा हुआ कि जब ये भीड़ प्रभु के पीछे चल रही थी, उन्होंने ये जो आश्चर्य कर्म देखा था, इसको देखते हुए और उस रोटी और मछली को याद करते हुए वो प्रभु यीशु के पीछे चले, उसको ढूंढने गए कि ये प्रभु गया कहाँ पर। और वो मेहनत करते हुए, अपनी नाव को चलाते हुए, वो ढूंढते हुए वहाँ पर भी गए जहाँ पर रोटी और मछली प्रभु ने बनाई थी। उस जब आप इसको पढ़ सकते हैं, ये पूरे अध्याय को आप पढ़ सकते हैं इसमें से। तो वो वहाँ पर भी गए और देखा प्रभु यहाँ भी नहीं है, फिर और आगे चले गए। ऐसे करते करते वो प्रभु के पास में पहुंचे, ये जो भीड़ जिन्होंने रोटी और मछली खाई थी। अब 22वें वचन में जब हम आते हैं 6वें अध्याय के, क्षमा कीजिए, 25वें वचन में लिखा हुआ है कि झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा। अब ये लोग प्रभु से, उनकी मुलाकात हो गई, भेंट हो गई। अब जैसे ही वो मिले तो प्रभु से कहा, हे रब्बी तू यहाँ कब आया। प्रभु से पूछ रहे कि प्रभु तू कब आया, हम तो तुझे ढूंढ रहे हैं, हम तुझे तलाश रहे, तू यहाँ पर कब आया। अब देखिए, प्रभु एक बहुत बड़ा एक प्रॉमिस, एक वचन उन्हें दे रहे हैं, एक बात उन्हें गहराई की बात दे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मसीहों को किस प्रकार वचन के पीछे चलना चाहिए, या किस चीज के लिए मसीहों को वचन के पीछे चलना चाहिए। यहाँ पर प्रभु कहता है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे। तुम वो अद्भुत मिरेकल्स जो मैं कर रहा हूँ उस चीज़ों को नहीं देख रहे हो। क्योंकि हम जानते, जब निकोदेमुस प्रभु के पास में आया तो निकोदेमुस ने प्रभु को कहा कि प्रभु, जो आश्चर्य कर्म तू दिखाता है, अगर परमेश्वर उसके साथ ना हो तो वो नहीं कर सकता। मतलब निकोदेमुस उस आश्चर्य कर्मों से, उस सामर्थ्य के कामों से समझ गया था कि परमेश्वर इस व्यक्ति के साथ में है, यीशु मसीह के साथ में है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये परमेश्वर का व्यक्ति है। लेकिन यही आश्चर्य कर्म इस भीड़ ने नहीं देखा, और प्रभु उन्हें कह रहा है कि जो आश्चर्य कर्म
मैं तुम्हें दिखाता हूँ, आश्चर्य कम करता हूँ, उसके लिए तुम मुझे नहीं ढूंढते, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए हैं। जो रोटी तुम्हें मिली, जो मछली तुम्हें मिली, जो आशीष तुम्हें मिली, तुम उसके लिए प्रभु के पीछे चल रहे हो, शारीरिक आशीषों के लिए प्रभु के पीछे चल रहे हो। आगे कहता है, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। ये जो रोटी और मछली है, आज सुबह रखा शाम में खराब हो जाएगा या अगले दिन खराब हो जाएगा, इस रोटी के लिए परिश्रम ना करो, इसके लिए तुम मेरे पीछे भाग दौड़ ना करो। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु का वचन मत्ती में कहता है कि तुम जब प्रभु के मार्ग, उसके धार्मिकता और उसके राज्य की जब तुम खोज करते हो, ये सब चीज़ें तुम्हें मिलती जाती है। इसीलिए प्रभु यहाँ उसको फोकस आप नहीं कर सकते, और रोटी और मछली और आशीषों को आप फोकस नहीं कर सकते। आज चर्चेस में यही चल रहा है कि फोकस वही है, चंगाई ही चंगाई फोकस है। हाँ, प्रभु हमारा चंगाई देता है, हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन फोकस वो नहीं है। फोकस ये नहीं है कि हमारा फाइनेंस बड़ा अच्छा हो जाए, हमारा बिजनेस बड़ा अच्छा चल जाए, फोकस ये नहीं है। तो ये लोग जो है, ये नाशवान भोजन के लिए जो रोटी और मछली उन्हें मिली, इनका ध्यान उसकी ओर है। शायद उन्हें लगा और अगली मीटिंग में और रोटी मछली मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा, मीटिंग को सुनना है सिर्फ और खाना भी मिल रहा है। लेकिन प्रभु यहाँ पर उन्हें गहरी बात सिखा रहा है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। अब यहाँ पर परमेश्वर ने सबसे मेन चीज उन्हें बता दी कि तुम्हें किस लिए परिश्रम करना है। मेरे प्रियो, मेरे विश्वासियों, हर एक परिश्रम जो हम मसीह में कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि हम मसीह का जीवन पाए, हम मसीह का अनंत जीवन पाए जो हमें वो देता है। जिसका जो प्राइम पर्पस था, जो मुख्य उद्देश्य था, जो प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग से आने का, वो ये था कि उसके लोग उद्धार पाए, उसके लोग अनंत जीवन को पाए। प्रियो, हमको देखना है कि आप किस लिए मसीह के पीछे चल रहे हो। रोटी और मछली के लिए, आपके फाइनेंस बिल्डिंग के लिए, या आपके घर के लिए, या आप अनंत जीवन के लिए प्रभु के पीछे चल रहे हो। तो ये प्रभु कहता है कि उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, उसके लिए परिश्रम करो, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। वो इटर्नल लाइफ, ये मनुष्य का पुत्र जो यीशु मसीह है, वो हमें देता है। अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है, प्रभु ने उसी पर छाप लगाई है। और ये चर्चा, ये डिस्कशन चलते जाता है। अब प्रभु उन्हें शारीरिक बातों से और रोटी और मछली से लेकर जा रहा है, शारीरिक रोटी से लेकर जा रहा है, और एक आत्मिक रोटी की बातें, आत्मिक गहराइयों की बातें उन्हें दे रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, जब जो विश्वासी सिर्फ ऊपरी ऊपरी चलते हैं, जिनको प्रभु के वचन से कुछ लेना देना है, जो धार्मिकता के भूखे नहीं है, जो धर्म के भूखे और प्यासे नहीं है, वो थोड़ी देर प्रभु के साथ चलने पाएंगे। वो ज़्यादा देर प्रभु के, ये भीड़ की भीड़ जो हम लोग देखते हैं, जो लोगों के पीछे, लोग पास्टर्स के पीछे और मिनिस्ट्रीज के पीछे भीड़ की भीड़ चली जा रही है, क्या वो परमेश्वर के वचन के लिए चल रही है? वो अगर नहीं, तो वो थोड़े दिन तक टिके रहेंगे, और बाद में जब उन्हें गहरी बातें दी जाएंगी वचन की, तो वचन को छोड़कर चले जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर वचन की बातें देना स्टार्ट किया, और आगे चलते चलते अगर आप इसको पढ़ते हैं, 32वां और 33 वचन को मैं पढ़ता हूँ। ये वचन ऐसा कहता है कि यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी। अब ये लोग याद कर रहे उस रोटी के बारे में, अभी भी रोटी के बारे में याद कर रहे कि जंगल में हमारे बाप दादा थे और परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना खिलाया करता था। अब प्रभु उस मन्ने को लेकर, इस रोटी को लेकर प्रभु ने कुछ सिखा रहा है। प्रभु कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। प्रभु स्पिरिचुअल बातों की ओर लेकर आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा क्रिया कर। अभी भी उनकी वो ध्यान उनका रोटी के ऊपर है। उनको लग रहा है प्रभु शारीरिक बात कर रहा है, लेकिन प्रभु यहाँ पर आत्मिक बात कर रहा है, स्वर्ग से उतरने वाली रोटी की बात कर रहा है। और आगे इसको अगर इसको पढ़ते हैं हम लोग 35वें वचन में, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह उन्हें वो रोटी दे रहा है
उस रोटी की बात कर रहा है जो अनंत जीवन तक ठहरती है। वो शारीरिक रोटी जो उन्होंने खाई, 5 रोटी और 2 मछली, उससे वो खाएंगे खाएंगे जीवन भर, 50 साल, 60 साल, 80 साल वो जिएंगे। लेकिन जो रोटी, जीवन की रोटी यीशु मसीह उन्हें दे रहा है, वो अनंत जीवन तक ठहरता है। और वो रोटी कहता है, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। अब ये जो स्वर्ग से उतरने वाली रोटी के बारे में कह रहा है, प्रभु कहता है कि ये जीवन की रोटी मैं हूँ। जब ये बातें प्रभु ने बताने लगा, इस भीड़ को बताने लगा जो कल तक प्रभु को क्या कह रही थी, वो कह रही थी हे रब्बी, हे गुरु। रब्बी का मतलब होता है गुरु। ये रब्बी गुरु उसको कह रहे थे क्योंकि प्रभु रोटी दे रहा था, मछली दे रहा था, चंगाइया कर रहा था, उनको आशीषें दे रहा था, तब तक वो रब्बी था। लेकिन जब आत्मिक गहरी बातें प्रभु बताने लगा, जब वचन की बातें बताने लगा और ये कहने लगा कि स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ, वो जीवन की रोटी मैं हूँ, तो अब इनके एटीट्यूड बदल गए, इस भीड़ के एटीट्यूड बदल गए, इनका नजरिया बदल गया प्रभु को देखने की ओर। 41 वचन में आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, मैं इसको शॉर्ट में कुछ वचन पढ़ रहा हूँ। 41 वचन में क्या लिखा हुआ है, इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे। अब ये भविष्यवक्ता जिसके पीछे लोग चल रहे, रोटी और मछली खाते हुए, सब आशीषों को लेते हुए, जब इसने वचन की रोटी देना शुरू किया तो अब इस पे यहूदी कुड़कुड़ाने लगे। इसको पहले गुरु कह रहे थे, रब्बी कह रहे थे, अब देखिए इनका नजरिया। अब कहते हैं कि कुड़कुड़ाने लगे क्योंकि उसने कहा था जो रोटी स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, वह मैं हूँ। इसलिए कुड़कुड़ाने लगे क्योंकि जो स्वर्ग से उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग से उतरने वाली जो रोटी है मैं हूँ, उसको उनको नहीं समझ में आया। भीड़ चली जा रही है, उनको वचन नहीं समझता। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब गहरी बातों को देता है, उसको स्वीकारने के लिए लोग तैयार नहीं होते। जब तक आशीषों की बातें हैं, जब तक आपके लाभ के लिए बातें हैं, जब पुलपिट से प्रचारा जा रहा है, तब तक तो आप स्वीकार करोगे। लेकिन जब गहरी चोट आपके जीवन पे की जाती है कि आपको पापों को छोड़ना है, आपको पवित्र जीवन जीना है, तब बहुत से विश्वासी जो ऊपरी ऊपरी जीते हैं, वो इस बातों को नहीं स्वीकारते। मेरे प्रियो, जब स्वर्ग से उतरी हुई रोटी यीशु मसीह ने कहा मैं हूँ, तो ये कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे, और उन्होंने कहा क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं? अब इसको पहले रब्बी कह रहे थे, आदर दे रहे थे, गुरु कह रहे थे। अब जब गहरी बातें जब बताने लगा तो इसको रिजेक्ट करने लगे और कहने लगे क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं है? यीशु जिसके माता पिता को हम जानते हैं, तो वो कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? और कैसे कह सकता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? जब मेरे प्रियो आत्मिक बातें आती हैं तो ये जो विश्वासी जो भीड़ चल रही है, ये इसको नहीं स्वीकारती। प्रभु यीशु मसीह आपको वचन देता है, वचन की रोटी देता है, और वचन की रोटी वही लोग खाएंगे जिनको परमेश्वर ने ठहराया है। भीड़ की भीड़ सिर्फ प्रभु के लिए, आशीषों के लिए प्रभु के पीछे चल रही है। जब और आगे प्रभु जाता है, और आगे इस वचन में आप इसको पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है 51 वचन में, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। और प्रभु ने गहरी बातें यहाँ पर देना शुरू कर दिया। अब ये प्रकाशन की बातें हैं, ये परमेश्वर के लोगों को ही समझ में आती है, या नहीं भी समझ में आई तो लोग रुके रहते और इसको मांगते रहते, प्रभु ये तू क्या कह रहा है, हमें समझा। ये लोगों ने जब देखा कि प्रभु ये, क्योंकि ये सब शारीरिक थे, सिर्फ शरीर की बातों की ओर इनका ध्यान था, सिर्फ रोटी और मछली की ओर ध्यान था। जब प्रभु ने कहा तुम जो रोटी तुम्हें खाना है, जो जगत के लिए मैं दूंगा, वो मेरा मांस है। आगे लिखा हुआ है तुम मेरा मांस नहीं खाओगे, मेरा लहू नहीं पियोगे, तुम में जीवन नहीं। ये लोगों को नहीं समझ में आया। उनको लगा ये हमको वैम्पायर बना रहा है कि मांस खाने के लिए और लहू पीने के लिए दे रहा है। लेकिन इसमें एक आत्मिक बात छुपी हुई थी, इसमें एक स्पिरिचुअल बात छुपी हुई थी, जो प्रभु आगे जाकर समझाने वाला था, जो आगे चल के लोग समझने वाले थे। लेकिन ये लोग नहीं समझे। होना तो ये चाहिए था कि ये लोग जाते प्रभु के पास और कहते कि प्रभु तू ये क्या कह रहा है, हमें नहीं समझ में आता, ये तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। प्रभु इसको समझा। लेकिन क्योंकि ये आत्मिक नहीं है, ये सिर्फ आशीषों के लिए आए हैं, सिर्फ रोटी और मछली के लिए आए हैं, ये लोगों ने प्रभु को रिजेक्ट कर दिया और कहा, वो बहुत लोग छोड़ के चले गए, क्योंकि ये सिर्फ रोटी और मछली के लिए, सिर्फ आशीषों के लिए, कार के लिए, घर के लिए,
बंगले के लिए, फॉरेन जाने के लिए और सिर्फ अपने पैसों को कमाने के लिए, सिर्फ प्रसिद्धि कमाने के लिए ये लोग आए। लेकिन जब परमेश्वर कठोर वचन देता है, जो जीवन का वचन है, तो लोग छोड़कर चले जाते। मेरे प्रियो, आप कहाँ पर खड़े हैं, मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, हमको ये देखना है। रोटी और मछली के लिए या अनंत जीवन के लिए। जब ये बातें होती गई तो सारे जो भी भीड़ की भीड़ थी सब लौट गए वापस। और लिखा हुआ है 66 वचन में लिखा है, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए, वापस चले गए अपनी दुनिया में, और उसके बाद उसके साथ ना चले। फिर बाद में प्रभु के पास साथ नहीं चल सके वो। जब प्रभु गहरी बातों को देता है, वचन की बातों को देता है, तो फिर ये नॉमिनल जो क्रिश्चियंस होते हैं, जो नॉमिनल ऊपरी जो विश्वासी हैं, ये भाग जाते हैं, प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ शारीरिक रोटी चाहिए। शारीरिक रोटी जो दे रहा है, जो शारीरिक बातों को कर रहा है, जो शारीरिक आशीषों की ओर, जो पास्टर जो शारीरिक आशीष की ओर फोकस किया हुआ है, लोग भीड़ की भीड़ उसी के पास जाएंगी। लेकिन जो गहरी और आत्मिक बातों को करता है, जो वचन के अनुसार है, उसके पास थोड़े से लोग रहेंगे जो परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए। ये व्यक्ति, ये सब के सब जितने आए थे सब उल्टे फिर गए, लेकिन थोड़े बच गए। तब यीशु ने उन 12 से कहा, अब सिर्फ 12 बच गए, थोड़े से बच गए। इन 12 में से भी एक धोखा करने वाला था, वो आगे चल के हम देखते हैं। ये 12 बच गए, सिर्फ 12 डिसाइबल बच गए। इतनी सारी भीड़ थी, कहाँ चले गए? प्रभु वचन कहता है कि बुलाए हुए बहुत है और चुने हुए थोड़े। आगे यीशु मसीह उन 12 से पूछता है, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? अब यहाँ पर देखिए, एक सच्चा प्रभु का डिसाइपल जो सही में प्रभु के पास जीवन के लिए आया है, जिसको परमेश्वर की ओर से प्रकाशन मिला है, वो डिसाइपल क्या कहता है? वो पतरस, उसको भी नहीं समझ में आया पतरस को कि मांस क्या है, लहू क्या है, उसको नहीं समझ में आया। लेकिन वो ये जानता है कि ये परमेश्वर की ओर से आया हुआ, ये जो भी कहता है इसमें कुछ तो स्पिरिचुअल बात है, कुछ तो आत्मिक बात है, ये सही व्यक्ति है, ये छोड़कर नहीं भागा। ये पतरस कहता है, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पतरस को भले ही बहुत सी चीजें नहीं समझी, लेकिन वो जानता है अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। यीशु मसीह के पास में अनंत जीवन की बातें हैं। मेरे प्रियो, एक अमीर उस रिच व्यक्ति के बारे में हम लोग जानते हैं। वो आया प्रभु के पास में और प्रभु को बोलता है, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा, तू ये कर, वो कर। तो बोले, मैं बचपन से करता आया हूँ, व्यवस्था को पालन कर रहा हूँ। प्रभु ने कहा, एक बात तुझ में अभी भी घटी है कि जा अपना जो पैसा है, धन दौलत है, बेच कर मेरे पीछे हो ले। उसको एक बड़ा मौका था अनंत जीवन पाने का और इस यीशु मसीह के पीछे हो लेने का, लेकिन वो भी वापस लौट जाता है। मेरे प्रियो, कई लोग वापस लौट जाते हैं अपनी दुनिया में, क्योंकि वो अनंत जीवन के लिए नहीं ठहराए गए। जो ठहराए गए हैं वो प्रभु पर विश्वास करते, भले बातें कठोर लगे, भले वो हृदय को चुभने वाली हो, लेकिन वो वहां पर बना रहता, क्योंकि वो जानता है कि इसमें कोई भलाई छुपी हुई है, वो जानता है कि इसमें जीवन छुपा हुआ है। मेरे प्रियो, प्रभु आपको बड़ा आशीष दे। हमको देखना है कि आप रोटी और मछली के लिए प्रभु के पीछे चल रहे हो या उस जीवन के लिए जो प्रभु आपको देने जा रहा है। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। हमारा विश्वास भी पतरस के मानिन हो। हमें कोई बात नहीं समझ में आई तो भी हम कह सके, प्रभु हम किसके पास जाए, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु बड़ी आपको आशीष दे और आशा करता हूँ इस वचन से आपको आशीष मिली होंगी। आप ये पूरे अध्याय को पढ़ सकते हैं, इसमें से प्रभु आपको कई बातें सिखाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो।